जैसे उस दिन हमने महिला सशक्तिकरण पे बात की, एक वर्ड उठाया और सशक्तिकरण से हम कितनी गहराई में चलते चले गए, कहां कहां नहीं हम पहुंचते चले गए। और जब आपने घर पे अगर उसका अभ्यास किया होगा तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक एक पन्ने पे तुम नहीं लिख सकते। किसी ने ट्राई किया था, उसके इतने थॉट्स निकल रहे थे, इतने थॉट्स निकल रहे थे, अब सोचो उसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं। और ये आप सोच रहे हैं, अभी मैं आपको जब बताना शुरू करूंगा तो ये पता नहीं कितने पेजेस चला जाएगा। तो क्या होता है, डिस्कशन हमने कर लिया, डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर उस डिस्कशन को आपने कैप्चर नहीं किया तो आप दूसरी तरफ लिख लीजिए कि 24 घंटे के अंदर हम इस डिस्कशन का 80% भूल जाएंगे, यानी 20% आपके पास बचा। और अभी आपने क्या देखा, 0.04, ये जितने भी नंबर बता रहा हूं लिखते जाना, 0.04 मुझे चाहिए होगा, तब तो मैं इतना, मुझे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच रहा हूं, इतना मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। यानी 0.04 के अंदर जब मेरे टैलेंट लेवल पहुंचेगा, इतने कम स्पेस के अंदर मैं आऊंगा, तब मुझे मेरी मनचाही रैंक मिलेगी कंपटीशन के हिसाब से। और आप 80% आप बर्बाद कर देना, केवल आपके पास 20% बचा है। आप सर्वाइव करोगे इसमें? मैं 1 साल बाद की बात अभी कर दे रहा हूं, सर्वाइव करोगे? आप 80% आपकी इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है, आपको 0.04 के प्रिसीजन चाहिए, आप कहीं सर्वाइव कर पा रहे हो? कहीं नहीं। फिर आप लास्ट में 1 साल बाद क्या कहोगे, सर मेरा यूपीएससी नहीं निकला, क्योंकि आप सक्सेस ढूंढ रहे थे, आपने फेलियर के नियमों को हटाया ही नहीं। तो डे 1 से बता रहा हूं, तो गुरुकुल में मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा वो रहेगा आपकी हैबिट फॉर्मेशन करना। और मैं हूं बहुत जिद्दी आदमी, मेरे बारे में थोड़ा भी अगर तुम्हें पता होगा तो मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। एक बार जब सोच लिया तो सोच लिया, तुम चाहे रो चाहे गाओ। मेरा काम होगा तुम्हारी उन गलतियों को इरेज करना। अब आ जाओ एक्टिव स्टडीज पे। तो मुझे आपसे सबसे पहले वादा चाहिए कि जो मैं आपको सिखाऊंगा आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? आपको पसंद हो या ना पसंद। तो गुरुकुल का पहला नियम है, अपनी पसंद नापसंद को आज के बाद इस दरवाजे के बाहर छोड़। इसीलिए मैंने पूछा कि खाना कैसा, तो उन्होंने कहा पसंद नहीं आया। तो आज के बाद पसंद नापसंद इसको दरवाजे, गुरुकुल के दरवाजे के बाहर छोड़ देना, ठीक है? यहां पसंद नापसंद जैसी कोई चीज नहीं है, यहां आपको वो चीज करना ही पड़ेगा। आप मुझको बताइए, मैं उसकी क्वालिटी सुधारूंगा, मैं उसकी चीजों को सही करूंगा, लेकिन यहां आपकी चॉइस नहीं चलेगी। आपको देर तक रात तक पढ़ना है, मैं सुबह उठने के लिए कह रहा हूं तो आपको उठना पड़ेगा। क्लियर है? अब आ जाओ, क्यों ये बात मैंने कही, क्योंकि जब तक अपने दिमाग को ये आदेश नहीं दोगे तब तक स्प्रिंग थ्योरी में पड़ जाओगे। स्प्रिंग थ्योरी समझ में आ गई है? तो स्प्रिंग जैसे ही छोड़ो वापस अपनी जगह पर आ जाती है, तुम्हारी आदतें भी ऐसी होती हैं। तो अब मैं तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस क्लास में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालते हैं। तो 2 कॉपी मैंने आपसे बोला था कि हर समय मुझे 2 कॉपियां चाहिए, नहीं लेकर आए? तो एक कॉपी हॉरिजेंटल होगी और एक कॉपी वर्टिकल होगी। एक कॉपी ऐसे रखी जाएगी और एक कॉपी ऐसी रखी जाएगी। ये कॉपी जो होगी वो नोट्स के लिए होगी, जो टीचर आपको डिक्टेट करा, जैसा कि सभी जगह होता है और आप करते चले आए हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो मुझे हॉरिजेंटल कॉपी चाहिए, जो डिस्कशन कॉपी होगी। इसके ऊपर लिखा जाएगा डिस्कशन कॉपी। ये दोनों अलग अलग कॉपीज होंगी। ये ऑर्गेनिक कॉपी होगी, यानी ये लगातार बढ़ती रहेगी, सिकुड़ती रहेगी। ये ऑर्गेनिक कॉपी। किसके किसके पास 2 कॉपी है? क्यों नहीं है? जब मैंने कल बोल दिया था तो 2 कॉपी हमेशा। अब एक्टिव लर्निंग क्या होती है, लॉजिक समझो। ये क्यों मैं 2 कॉपीज की बात कर रहा हूं, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्कशन कॉपी है यही तुम्हारे सक्सेस का बेस है। ये कोई टीचर ये तुमसे कहता है ये मेरे नोट्स है, इसी में से आईएएस बन जाओगे, सब दिमाग से निकाल के फेंक देना, ठीक है? यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो वहां ये होता है कि जब टीचर डिस्कशन कर रहा होता है, जब वो तुम्हें कोई इनलाइटमेंट दे रहा होता है, तो तुम्हें उसको कलेक्ट करना। और ये कलेक्शन पूरे साल भर चलता है, थ्रू आउट लाइफ चलता है इसमें, जब तक ये प्रोसेस पूरा ना कर लो। तो तुम्हें वो सारे थॉट्स इकट्ठा रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया 24 घंटे के अंदर मैंने उस थॉट्स को इकट्ठा नहीं किया तो क्या होगा, 80% मेरे दिमाग से निकल जाएगा। और कल तुम लोगों ने थोड़ा सा ट्रेलर देख लिया होगा, किसने किसने ईमानदारी से कल लिखा था और उसको ये परेशानी आई कि ओहो ये भूल गया, इसका सीक्वेंस खराब हो गया, दिक्कत आई थी, ट्रेलर दे दिया मैंने तुम्हें। तो अंदाजा लगाओ कि अगर आज से 1 महीने बाद मैं तुमसे ये चीज पूछूंगा, फिर कुछ कुछ हल्की हल्की यादें हैं तुम्हें, ऐसे हाँ कुछ क्लास तो हुई थी, कुछ क्लास तो हुई थी, कुछ कुछ बात ऐसी हुई थी। बस यही तुम्हारे फेलियर का रीजन जन्म ले लेगा, बिकॉज एवरी डे वर्थ है। मेरे लिए 24 घंटे ही सब कुछ है। तो अब आ जाओ एक्टिव स्टडीज में। एक्टिव स्टडी क्या है? बेसिकली नाचते हुए पढ़ना,
जुम्बा करते हुए, योगा करते हुए। इन्होंने कहा राइटिंग करनी है। पहले समझो कि एक्टिव स्टडी क्या है। कल मैंने एग्जांपल दिया था मोबाइल का कि थोड़ी देर इसको यूज ना करो, इसकी स्क्रीन क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। क्यों होती है ऐसा? पावर सेविंग। तो तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, ये सबसे भयानक लेकिन सबसे आलसी है। इसको डोपामाइन, इसको प्रसन्नता वाली चीजें पसंद है। ब्रेन को क्या होता है, जैसे आप मान लो बैठे, आप जरा ध्यान से इस चीज को समझो। आप चेयर पे बैठ गए, पढ़ाई कर रहे हो अभी जैसे फॉर एग्जांपल, तो पहला चीज मैंने आपसे कहा था आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो व्यक्तित्व मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी, जब भी इस लाइफ को जियो, आईएएस बनने के लिए मत पढ़ो, आईएएस हो ये सोचकर पढ़ो। अब आईएएस हो और तुम जो है वो आराम से स्लाउच करके बैठे हुए हो, मतलब नहीं होता है कुर्सी में धीरे धीरे आदमी घुस जाता है, नोटिस करके देखना, विजय दीनानाथ चौहान हाय, इस तरह से जो बैठना शुरू कर देता, कुछ ऐसे रख के हाथ। कभी तुमने किसी ऑफिसर को ऐसे बैठे हुए देखा है? कोई डीएम ऐसे बैठा हो अपने ऑफिस में, बोले साहब वो छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए स्वागत है मेरे ऑफिस में, आ तो गए हो जाओगे कैसे? अब सोचो अगर तुम इस तरह कभी डीएम को इस तरह बात करते हो सुने, तुम पान वान चबाते हुए, विजय विजय दीनानाथ चौहान हाय, तो अब सोचो क्या तुम्हारे मन में वो आएगा। आपने देखा होगा बिल्कुल वेल ड्रेसिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्मूथ होती है, और एक ऑफिसर को तुमने देखा होगा वो स्ट्रेट बैठता है, सही तरीके से बात करता है। अब सोचो तुम ऑफिसर हो, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, कोई तुमसे बात कर रहा है बुजुर्ग आदमी, उसके तुमने मुंह पे चप्पल रख दिया, हाथ पीछे कर ले, बोला हाँ चचा कैसे आना हुआ। सो अगले दिन मीडिया तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा, बिकॉज आप एक लोक सेवक हैं, ठीक है, ऑफिसर हो, लेकिन अब तुम किसी के सामने अपना पैर वैर रख कर बैठोगे तो कभी देखा तुमने किस तरह से? तो तुम्हें इस व्यक्तित्व को कैरी करना। मैंने हमेशा क्यों कहा कि ऑफिसर हो ये सोचकर क्लास में बैठो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक ऑफिसर सुबह 5-10 मिनट जो मैंने मेडिटेशन का टाइम दिया है, अगले एक हफ्ते तक तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम आंख बंद करके पहले एक ऑफिसर का ध्यान लगाओ जिसको भी तुमने देखा हो, और देखो कि जैसे मान लो तुमने देशमुख को देखा होगा, आपने देखा कि वो बढ़िया साड़ी पहन के चलती हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। वो टीना डाबी को देखा आपने, आपको कितना कैरी फॉरवर्ड करती हैं। तो आप इन ऑफिसर्स को ध्यान से एनालाइज करो कि ये कैसे अपना जीवन जीते हैं। तो 5 से 10 मिनट तुम्हें सबसे पहले यहां ध्यान लगाना है कि मुझे इस ऑफिसर की तरह अपने आप को लेकर चलना है। तो जब आप क्लास में बैठोगे तो आप क्या करोगे? स्ट्रेट होकर बैठोगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखोगे, इसका साइंस है। कैरी फॉरवर्ड करोगे खुद को, ये धीरे धीरे तुम्हारे बिहेवियर में आएगा। तुम ड्रेसिंग कैसी करते हो, क्लास में अलर्टनेस तुम्हारी कैसी है। तुमने कभी देखा कोई डीएम है, मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहा हो, जमाई मार रहा है, क्या कह रहे सर, अरे बोले लॉ एंड ऑर्डर, अरे कौन सा लॉ एंड ऑर्डर यार ठीक है, कभी ऐसे बात करते हुए देखा है डीएम को? तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि वहां जाने के बाद ये नहीं होगा, क्योंकि वहां वही लोग जाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाले होंगे। कल मैंने आपको बताया ना, यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, पहले उससे तो पूछो। क्यों तुमसे नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी परसेंटेज क्या है? कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ गया है, किसी भी भाषा में, जो भारतीय अनुसूची की भाषा उसमें एग्जाम दे सकता है ना। तो तुमसे वो पैसे मांग रहा है कि इतना खुला एग्जाम ही नहीं देखा होगा। उनको ऑफिसर्स चाहिए, और वो तुम्हें डे 1 से अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। अब पता चला कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तुम्हें खाना खाने की आदत है 2 बजे, सर अब मीटिंग कैंसिल, चलो खाना खा के आते हैं। पता चला उधर जो है बांध टूट गया, 100 आदमी मर गए तुम्हारे खाने के चक्कर में, 100 आदमी खा लिए तुमने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको कल बताया था, आपको ब्रेन अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा। इस एग्जाम की जो ये परसिस्टेंट वर्ड मैंने यूज किया है, वो बड़ा कठिन शब्द है। किसी काम को लगातार करना, और हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम ऊब जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये तुम्हारे नेचर का विरोध करेगा। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम वो आवरण ओढ़ लो जो तुम्हें आईएएस ऑफिसर का आवरण है, कि मैं हूं ऑफिसर। और अंदाजा लगाओ कि तुम्हारे थोबड़े के आसपास कैमरे घूम रहे हैं, मीडिया घूम रहा है। अब तुम लो जमाई, अब तुम रखो चप्पल ऊपर। कभी देखा कोई आईएएस हो, लोअर ओवर में ऑफिस आ गया हो, हाफ पैंट में, चलो काम ही तो करना है, नीचे टेबल के नीचे चप्पल लेके बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत है? आपने देखा होगा वेल सूटेड बूटेड होते हैं, वो अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये समझो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एक्टिव स्टडी में हमें
हमारा दिमाग जैसे ही 12 मिनट के बाद अगर आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, वैसे ये पावर सेविंग मोड में चला जाता है। सिम्टम्स बताता हूं। अचानक से आप नंबनेस की तरफ फील करोगे, सुन्न हो जाना, जैसे आप सामने की तरफ ऐसे देखते रहोगे और आपकी आंखों के सामने कुछ छोटी छोटी चीजें से उड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। किसके किसके साथ हुआ मुझे बताते रहना, ठीक है, ईमानदारी से। ऐसे छोटे छोटे नहीं, वो कुछ आंख के सामने उड़ता रहता है, फिर हल्का हल्का आंख में पानी सा आने लगेगा, ठीक है, फिर अचानक से मुंह थोड़ा सा खुलेगा, तो आप सामने देखोगे टीचर मुझे देख रहा है, तो नाक फुलाते हो तेजी से, अंदर ही अंदर सांस लेते हो। फिर अचानक से आपको कुछ सुन्नपन, कानों से आसपास आवाज जा रही है, सुन्नपन दिखाई पड़ेगा, और अचानक से आप पिक्चर, आपके दिमाग में फ्रेम चेंज हो जाता है, मतलब आप कहीं और पहुंच जाते हो उस वर्ड के साथ, कहीं और घूम रहे होते हो। तो यानी आप शरीर के रूप में बैठे होते, सामने देख भी रहे होते, आर्ट आप डेवलप कर लेते हो कई सालों में, आंखें खोल के सोना, ठीक है, वो आप ये डेवलप कर लेते हो। और धीरे धीरे कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता है आपके कान अचानक से बंद हो जाते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो तुम्हारी समझ में नहीं आता, कुछ एक वाइब्रेशंस तुम्हारे कान में पड़ रही होती हैं, लेकिन वो तुम्हें पिक्चराइज नहीं होती। किसके किसके साथ एक्चुअली में ये हुआ है बताओ? नहीं हुआ है? हुआ है ना? तो अरे मुझे लोग डॉक्टर ओजांग कहते हैं कि मैं मस्तिष्क का डॉक्टर हूं, पकड़ लेता हूं कहां प्रॉब्लम चल रही है। हुआ है ऐसा? अब अंदाजा लगाओ, साइंस कहता है कि अगर आपका ब्रेन एक बार किसी टास्क से हट गया, वापस उसे उसी टास्क पे लाने में 20 मिनट लगते हैं। अगर आपका कोई टास्क आप कर रहे हो और अगर आपका वो टास्क कैंसिल हो गया या वहां से आपका दिमाग भटक गया, हट गया, वापस उसी फ्रीक्वेंसी पे लाने में आपके दिमाग को 20 मिनट का समय लगता है। क्या तुम इस हालत में हो, इतना टाइम बर्बाद कर लोगे? तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, कहीं बाहर नहीं है। अब क्या करना होगा? हमें अपने दिमाग को स्लीप मोड में जाने से रोकना होगा। और वो कैसे रुकेगा? जब आपका, जैसे किसी ने कहा लिखने से, तो लिखा तो आपने कई क्लासेस में है। मैं एक दिन बैठ गया था, मैंने कहा इधर खड़े हो, पता नहीं क्या इधर खड़े, मैं उधर बैठे, मैंने लो जरा इसको चेक करते हैं। मुझे एक्चुअली 12-15 मिनट मुझे नींद आने लगी। फिर लिखने बैठे तो फिर क्या लिख रहे हैं ये मेरा दिमाग पढ़ ही नहीं रहा है, वो जो बोलते जा रहे हैं मैं बस लिखता जा रहा हूं। और मैंने कई स्टूडेंट से कॉपी पूछा क्या लिखा अभी बताओ, अभी अभी लिखा, क्या लिखा? मैंने हेडिंग क्या है? तो इसका मतलब आप लिख रहे हो तो आपके होश में नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपको एक्टिव लर्निंग के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले बैठने का जो आपका स्टाइल होगा वो स्लाउच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है वो हमारे दिमाग को हमारी रीढ़ की हड्डी से जो है जोड़ने का काम करता है। एक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है, एक्टिव स्टडी में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा? एक्टिव स्टडी जो होती है वो आपके सारे सेंस ऑर्गन्स, एक्टिव स्टडी का मतलब होता है डूइंग, आई डू आई लर्न। एक्टिव स्टडी जो होता है वो किसके लिए होता है? लर्निंग के लिए होता है। तो सबसे पहले एक होता है रीडिंग और दूसरा होता है लर्निंग। तो अभी तक जो आप करते चले आए हो वो रीडिंग था, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, आप रीड कर रहे थे, आप लर्न नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला। जब आप एक्टिव लर्निंग में आते हो, यू यूज ऑल सेंसेस, आप इसको इस्तेमाल करते हो, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करते हो, ठीक है। जब आप इसको इस्तेमाल करते हो, डिस्कशन को कैप्चर करना एक बहुत कठिन काम होता है, उसके लिए आपको अपनी सेंसेस इन्वॉल्व करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करें एक्टिव स्टडीज, ठीक है। तो एक्टिव स्टडीज में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिव स्टडी किसके लिए है? लर्निंग करने के लिए। तो आज से आपको 2 कॉपियां रखनी पड़ेंगी। जैसे अब टीचर ने डिस्कशन, मैंने डिस्कशन करना, मैं 2 दिन से आपको 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप बहुत से लोग पेन वेन डाउन करके आराम से ऐसे हाथ रख के मुझे सुन रहे हैं, सबकी बॉडी लैंग्वेज में ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरी आंखें देखते हो ऐसे नाचती रहती हैं। तो आपका पेन वेन रखा हुआ, आप सुन रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आप डॉर्मेंट फेज में चले जाएंगे। इस क्लास से उठने के बाद आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है, खत्म है। क्योंकि जो चीज आपके पास प्रिंट फॉर्म में नहीं है वो अब आपकी नहीं है। आपने सुना, आई लिसन, आई फॉरगेट, ये नियम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी आप क्लास में आए, सबसे पहले हमारी क्लास का नियम नंबर 1 लिखो, इसको हर क्लास में आपको फॉलो करना पड़ेगा। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1।
और जब भी आप घर पे पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये रूल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। हमें अपनी बीटा ब्रेन वेव को अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज अ ब्रेन वेव्स? अभी तुम अपने दिमाग को जानते ही कहां हो, ये 250 ग्राम बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जो बीटा ब्रेन वेव्स होती है वो शॉर्ट वेव्स होती है। तो शॉर्ट वेव होने की वजह से, जैसे हम गुस्से में होते हैं, बात कर रहे हैं किसी से, मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, तो मैं कौन सी अवस्था में हूं? बीटा ब्रेन वेव में, ठीक है, कैजुअल। तो जब ये शॉर्ट वेव्स होंगी तो इनकी जो इंफॉर्मेशन कैरी करने की क्षमता होती है वो कम होती है। यानी आप पढ़ रहे हो लेकिन आप उसकी जो ग्रास्पिंग होगी वो आपकी बहुत कम होगी, और आप सोचोगे मैं पढ़ तो रहा हूं, 8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, आउटपुट क्यों नहीं आया? तो पहला नियम होता है कि आपको बीटा को किस में कन्वर्ट करना है? अल्फा में। अल्फा ब्रेन वेव्स कंपैरेटिवली लॉन्गर होती हैं, तो इनकी जो इंफॉर्मेशन गैदर करने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा। इसके बाद थीटा और गामा, ये हायर लेवल पे जो ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, विवेकानंद जो कहते थे एक बार किताब पढ़ लिया वो हमेशा, या टेस्ला जो अपने हर डिजाइन को अपने दिमाग में ही सोच लिया करते थे, ये बहुत, आइंस्टाइन, ठीक है, लियोनार्डो जो विंची, ये ऐसे जीनियस थे, इनका ब्रेन वेव और स्ट्रॉन्गर था। तो वो जिस चीज को देख लेते थे, सुन लेते थे, वो हमेशा के लिए उनका हो जाता था। तो हमारे स्टूडेंट को एटलीस्ट फर्स्ट, सबसे पहले हर सेशन से पहले बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका पहला नियम क्या है? एब्डोमिनल ब्रीदिंग। किसको किसको आती है एब्डोमेन ब्रीदिंग? चलो सिखाते हैं। तुम्हें लगा मैं नोट्स बनाना सिखाऊंगा? पहले नोट्स बनाने के लिए तैयार तो हो जाओ, क्योंकि एक्टिव स्टडी में इसका बहुत इस्तेमाल करना है। एब्डोमेन ब्रीदिंग कितने लोग जानते हैं? आज तुम्हें सिखाता हूं, तुम्हें सांस लेना भी नहीं आता है, ठीक है? तुम्हें सांस लेना नहीं आता, भी प्रूव कर रहा हूं, 2 मिनट रुको, प्रूव करो, और कहो तो तुम्हारी वीडियो तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें सांस लेना नहीं आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक श्वसन। यौगिक श्वसन ये बहुत बड़ा साइंस है। हमारे ब्रेन वेव्स और हमारी सांसों की गति में संबंध होता है। आप जाके पढ़ लो, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांसें क्या हो जाती हैं? तेज हो जाती है। कभी तुम देखना नाक फूल जाती है, आप सैलो ब्रीदिंग करते हैं। और ऋषि मुनि को प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम। तो आपको सबसे पहले अपनी जो वर्तमान स्थिति से उससे निकलना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको एब्डोमेन ब्रीदिंग सीखनी पड़ेगी, और हर क्लास के सेशन में आपको यह करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें क्या होता है, क्या होती है? श्वास जितनी गहरी होगी, जितनी धीमी होगी, उतना ही आपका मन स्थिर होगा। आपकी श्वास तेज हो जाएगी, आपका मन उतना ही अस्थिर होगा। तो आपको सबसे पहले किसको रोकना है? अपने मन की चंचलता को। सबसे ज्यादा दुश्मन आज तक कौन सा रहा है? मन की चंचलता रही है, और क्या रहा है? तो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट को बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और इसका सबसे आसान तरीका है, मैं आपको 10 से 20 ब्रीदिंग सिखाऊंगा जो आपको हर पढ़ाई के सेशन से पहले करना है, लेकिन सांस अलग तरीके से लेनी है। ये जो हमारा पेट है, ठीक है, इसमें एब्डोमेन कैपेसिटी, इसको थोरैकिक कैपेसिटी कहते हैं। हम जो सांस लेते हैं वो अपने चेस्ट से लेते हैं, लेकिन जो हमारा डायाफ्राम है, जो ऑक्सीजन को मिक्सिंग करता है, उसका बड़ा हिस्सा कहां होता है? पेट में होता है। और हम सांस कैसे लेते हैं? ऐसे सांस लेते हैं, हम पेट को कसे रहते हैं। कभी भी आप नोटिस करके देखना, कभी भी जब आप तनाव में होते, टेंशन में, स्ट्रेस में होते हैं, आपका पेट अंदर से सिकुड़ा होता है। कभी भी करके देखना, आप अंदर से टेंस होते हैं, आपका पेट सिकुड़ा होता है। और अगर आप गहरी सांस लेना शुरू कर दे, अचानक से आपको लगेगा गुस्सा, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब गायब हो गया। तो श्वसन सबसे पहला सिस्टम है एक्टिव स्टडी का। पहले खुद को तो एक्टिव करो। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सांस लेना सिखाऊंगा। इस प्रक्रिया में आप बड़े ध्यान से बैठ जाएंगे, और आप अपने चेस्ट में सांस भरने की बजाय पेट में सांस भरेंगे। पेट, ये हाथों को पेट पे रख लें, स्पाइन को सीधा रखें, सीधे बैठ जाएं, पैरों को जमीन पे लगा दें, और फिर मुझे बताना अंतर क्या आया। आंखें बंद करते हो, पहले ध्यान से देखो, अंदाजा लगाओ आपकी जो सांस है वो यहां नहीं रुकनी चाहिए और ना यहां से होल्ड होनी चाहिए, वो सीधे पेट में जानी चाहिए। आप पेट को फुलाओगे, जैसे पेट में कोई गुब्बारा हो और आप उसको पुश करते हो, फुला रहे हो, और धीरे से उतनी ही काउंटिंग में पेट से ही छोड़ रहे हो, यहां रुकनी नहीं चाहिए। जैसे दिमाग भटकेगा, चूंकि आपकी आदत है, आपने चेस्ट में सांस रोकी हमेशा, तो आपका चेस्ट मूव कर जाएगा। शोल्डर ब्लेड्स मूव नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप कैसे, यहां सांस होल्ड नहीं होगी, और जैसे दिमाग भटकेगा सांस यहां होल्ड हो जाएगी। आप खुद पता कर सकते हो आपका दिमाग कितनी बार भटकता है।
तो आपको क्या करना है, एब्डोमेन ब्रीदिंग करनी है, और हर क्लास के ब्रेक में आपको ये करना है, ये बीटा को अल्फा में कन्वर्ट। तो कैसे करना है एक बार देख लो, और जिस क्रम में इनहेल किया है उसी क्रम में एक्सहेल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्टिव लर्निंग यहां से शुरुआत करते हैं। बीटा को अल्फा में, सीधे बैठ जाएं, अपने पेट में सांस भरेंगे। देखो यहां से गुब्बारा ऐसे और यहीं से पिचकेगा, यहां पर सांस नहीं रुकेगी। जरा देखें तो, देखो कितना कठिन है। चलो आंख बंद, सांस को आते और जाते हुए देखो। लेट्स स्टार्ट। आराम से, दबाना नहीं है हाथ से। क्यों दबा रहे हो? पूरी तरह से इसको छोड़ो, इसको होल्ड, इसको छोड़ो, लूज करो, ये लूज करो। जकड़े हुए हो, सीधे बैठो पहले तो। विजय दीनानाथ चौहान। पेट को पूरा फुलाओ, पेट को पूरा फुलाओ, थोरैकिक कैपेसिटी बढ़ाओ, जितना डायाफ्राम फुला सकते हो फुलाओ, जो फुलाओ। इसको छोड़ो, यहां पे सांस क्यों रोक रहे हो? पेट फुलाओ, पेट फुलाओ, पेट फुलाओ। और पेट नहीं फूला कभी? फुलाओ, थोरैकिक कैपेसिटी इंक्रीज करो। ये देखो यहां सांस आ रही है तुम्हारी। बच्चे मेरे, सांस लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। चलो थोरैकिक कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी। पेट पे हाथ रखो कि बलून की तरह, देखो ऐसे। पुश करो कि पेट के अंदर कोई बलून है, उसको फुला रहे हैं। चेस्ट में सांस रुक रही है, चेस्ट में सांस नहीं रुकनी चाहिए। पेट, पेट, चेस्ट में सांस क्यों होल्ड कर रहे हो? बच्चियां सही तरीके से करें, चेस्ट में सांस नहीं रुकनी चाहिए। कंधे मूवमेंट नहीं करेंगे, सांसों को आते जाते देखिए। आपके कंधे मूव कर रहे हैं सर, कंधे मूव कर रहे हैं, झटका दे रहे हो, टेंस हो, स्ट्रेस हो, अपने स्ट्रेस का लेवल देख लो। ये मूव नहीं करेगा। अब बताओ, चलो छोड़ो, पेट से सांस लो। तुम्हारे चेस्ट में सांस क्यों जा रही है? पेट, पेट, पेट फुलाओ, पेट फुलाओ। ढीला छोड़ो खुद को, तनाव में हो तुम, ढीला छोड़ो और ढीला छोड़ो। अब पेट को खींचो, पेट में से हवा भरो। हाँ, अब पेट से छोड़ो, पेट से छोड़ो, छोड़ो पेट से। क्यों रोक रहे हो? इतना क्या गुस्सा अंदर बैठा हुआ है? तुम अंदर से बहुत टेंस हो। बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। 10 तक तुम्हारा शरीर एकदम भारी हो जाएगा। इस क्लास में ज्यादातर लोग गलत कर रहे हैं। और 1-2 सांस आप ध्यान दे रहे हो, जैसे आपका दिमाग भटक रहा है वैसे ही आप उसको चेस्ट में उसको होल्ड कर दे रहे हो। हाँ, मुंह खोलने के बाद कोई बात नहीं, आप मुंह से खोलो, लेकिन आप ऐसा नहीं है। देखो मैं कर रहा हूं, देखो मेरे। कहीं मूवमेंट हुआ? ये बहुत बड़ा साइंस है, इस पर अमेरिका रिसर्च कर रहा है, तिब्बत में बहुत रिसर्च हुए हैं। हमारे प्राणायाम का पूरा विज्ञान, डॉक्टर रेणु महतानी की बुक पढ़ोगे, द पावर्स ऑफ प्राणायाम, तब तुम्हें पता चलेगा ये बहुत बड़ा साइंस है। और अगर क्या हुआ, अगर आप टेंस, जैसे आप बहुत टेंस थे, आपका शोल्डर, ये क्या हो रहा था, आपके विचारों का क्रम बता रहा है कि आप अपने थॉट्स में फंस गए हो, आप उसके स्टेप्स नहीं देख पा रहे, आप लूज नहीं कर पा रहे हो खुद को। और ये इस वजह से हो रहा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, पास्ट की यादें, फ्यूचर का डर, वो सब कुछ आपके अंदर चल रहा है बहुत तेजी से। आप खुद को चेक कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और कभी भी ध्यान से करके देखना, 15 से 20 बार ये कोशिश करोगे, तुम्हें अचानक से लगेगा सब कुछ शांत हो गया। जबरदस्त फीलिंग आती है, क्योंकि आपका दुश्मन बैठा हुआ है आपके दिमाग में। 46,000 थॉट्स, मामूली चीज है। 46,000 थॉट्स हमारे दिमाग में भागते रहते हैं, पागल कर देते हैं हमें। और उसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमें सिर्फ एक लक्ष्य पे ध्यान रखना है। कहां से भाई?
अरे लक्ष्य पे हम निशाना कहां से साधे? 46,000 चीजें मेरी आंख के सामने से आ जा रही हैं। तो हमें सबसे पहले छोटे छोटे सेशंस में इसको करना होगा। आप में से ज्यादातर लोग अपने चेस्ट में सोचो, सांस लेना नहीं आ रहा है तुम्हें, हैं? पहली क्लास में याद है मैंने होश में रहने की बात की थी, तुम्हें भूल गए होगे, मेरी मेमोरी ठीक ठाक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम होश में नहीं होते हैं, हम जो कर रहे थे वो बेहोशी थी। क्योंकि होश में रहने पे आपको मैंने क्या सिखाया था? पावर ऑफ नाउ। एकहार्ट कोले की एक बुक आती है, बड़ी दुनिया की बहुत फेमस बुक है, तो वो जो पढ़ोगे उससे अच्छा मेरे से सीख लो। तो पावर ऑफ नाउ का मतलब मैं यही हूं, मैं अभी यही हूं। तो जब आप सांस जब लेते हो तो ये जो मन की गति है, जो हमारी पुरानी यादें, फ्यूचर का डर, ये हम अपने साथ उसको लेकर जाते हैं। ये सांसों के साथ कैरी होता है। सांसों का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, ये अध्यात्म नहीं है, विज्ञान है। तुम अभी इसको 20 सांसें मेरे कहने से सही तरीके से कर लो, अचानक से तुम्हें लगेगा सारा शोर बंद हो गया। इतनी खुशी की तुम्हें फीलिंग होगी, तुम अपनी बॉडी को लूज करना शुरू कर दोगे। क्योंकि इस प्रक्रिया के बिना मैं तुम्हें योग निद्रा नहीं सिखा पाऊंगा कि कैसे 4 घंटे 5 घंटे में सो के अपने आप को रिचार्ज करें, 10-10 मिनट में खुद को कैसे रिचार्ज करें, क्योंकि इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये सुनना बड़ा आसान है कि 12 घंटे 13 घंटे का शेड्यूल है, शरीर 6 घंटे के बाद गिव अप करना शुरू कर देगा और हमें इसको खींच के कहीं और लेके जाना है। तो मैंने ये प्रोग्राम बहुत स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया है और इसकी शुरुआत यहां, इसको आपको लगातार प्रैक्टिस करना। जब भी आप बैठे, यहां पे सांस नहीं आनी चाहिए, इसको जितना हो सके एक्सपेंड करो, जितना हो सके इसको एक्सपेंड करो और जितना हो सके इसको छोड़ो। फिर यह भी प्रक्रिया हुई है पूरक और रेचक की। इसमें एक आता है कुंभक, वो बाद में सिखाऊंगा कि ब्रीथ को होल्ड कैसे कर लेना है मुझे। और जब जैसे जैसे ये होल्डिंग तुम्हारी बढ़ती जाएगी, तुम अचानक से तुम देखोगे तुम्हारा ध्यान भटकना अपने आप बंद हो जाएगा। ये सारा कुछ मैकेनिज्म है। तो मैंने कल आपको कारण और प्रभाव बताया था, वो यही है। अगर तुम्हारा कारण सही है तो प्रभाव अपने आप क्या हो जाएगा, इफेक्ट अपने आप सही आ जाएगा। जो तुम कहते हो सर दिमाग भटकता है, फोकस नहीं कर पाते, अंदर बैठा हुआ है सारा शैतान। और इस संसार में योग, अगर तुम जिस योग का नाम सुना होगा तो योग को वेस्टर्न वाले एक्सरसाइज बताते हैं, नहीं। अष्टांग योग पढ़ो, एनसीईआरटी 12th क्लास लास्ट चैप्टर अष्टांग योग है। तो इससे पहले प्राणायाम आता है, आसन से पहले प्राणायाम आता है कि जब तक तुम प्राणों का आयाम नहीं करोगे, अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, तब तक तुम योग में प्रवेश नहीं कर सकते। जिसका मन चंचल है वो क्या योग करेगा? तो आपको मन को शांत, किसी ने किया ढंग से थोड़ा बहुत भी, कैसी फीलिंग आई? इसमें और अंदर तक जाना है, यानी जहां से सांस ले रहे उसको नासिकाग्र कहते हैं। तो जिसको आपको एक ब्लू लाइट को कैसे जाना है, ध्यान से, नाक से सांस अंदर जा रही है, कहां तक जा रही है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। ये एनलाइटमेंट का सोर्स होता है। यहां से होते हुए अपनी स्पाइन के साथ एक ब्लू लाइट को अपने पेट तक जाते हुए देखो। जब वो पेट के अंदर पहुंचे तो आपको ठंडक का एहसास होना चाहिए। जिस दिन आपको सांस लेते ही अंदर ठंडक का एहसास होने लगे, समझ लेना ध्यान लग गया, मैकेनिज्म सही हो गया। और जब ये बाहर निकले तो ऐसा समझो कि एक काले रंग का धुआं बाहर निकल रहा है, मेरी सारी निगेटिविटी बाहर निकल रही है। इस प्रक्रिया को आपको लगातार करते रहना है, 10 बार, 15 बार, 20 बार। अगर किसी ने भी यहां थोड़ा भी सही किया होगा तो उसको तो एक महसूस हुआ होगा, अचानक से उसको अंदर बहुत पीस आने लगा होगा। किसी ने महसूस किया? कोई? जहां पर उसको लग रहा है कि अचानक से कुछ शांत होने लगा अंदर। तो जब ये शांति आ जाएगी तब आप अल्फा में एंटर कर जाओगे। अब तुम तैयार हो क्लास के लिए। इससे पहले तो तुम भटकने के लिए तैयार बैठे, 46,000 घोड़ों पे बैठे थे। कौन सा घोड़ा किस डायरेक्शन में ले जाएगा तुम्हें नहीं पता। अब आ जाओ एक्टिव लर्निंग में। एक्टिव लर्निंग का पहला सिद्धांत होता है डिस्कशन को राइट डाउन करना। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल पेज यूज करेंगे उसके सेंटर पॉइंट पे हम लिखेंगे थीम, यानी जो भी चैप्टर है, जो भी लेसन है, जो भी थीम है, जिस बारे में भी बात की जा रही है, सबसे पहले आप इसको सेंटर पॉइंट में लिखोगे और तुरंत लिखना शुरू करोगे। इसके लिए तुम्हें एक पावर की जरूरत पड़ेगी और उस पावर को बोलते हैं कानों से देखना। कानों से देखना, कानों से देखना। अभी तक तो आप क्या करते थे, कानों से सुनने का काम करते थे। तो कानों से देखना। अब कानों से देखने का मतलब होता है कि टीचर जो कुछ भी तुम्हें बता रहा है उसको विजुलाइज करना। कानों से देखने का मतलब क्या होता है?
कन्वर्टिंग योर लिसनिंग योर वर्ड्स इंटू पिक्चर्स, वर्ड्स इंटू, क्योंकि हम किस फॉर्म में देखते हैं, हम सिर्फ पिक्चर्स के फॉर्म में, हमारा दिमाग किस फॉर्म में देखता है, सिर्फ पिक्चर के फॉर्म में। मैं तुमसे जो भी बोलूंगा तुम उसकी पिक्चर बना लोगे अपने दिमाग में। मैंने कहा 7, तो तुमने 7 की पिक्चर, अब 7 किसी ने अगर मान लो हिंदी माध्यम से पढ़ गया तो वो 7 की पिक्चर यूं बनाएगा, जिसने इंग्लिश में पढ़ा होगा वो 7 ऐसे बनाएगा, जिसने रोमन पढ़ा होगा वो 7 ऐसे बनाएगा, जिसने जो देखा होगा उसकी वो पिक्चर बना लेगा। तो हमारा दिमाग सिर्फ पिक्चर के फॉर्म में सीखता है और कोई तरीका नहीं उसके पास। और हम कानों से सुनते हैं, तो वर्ड्स को पिक्चर्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वो कानों से देखना कहलाती है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हम बोल रहे होते हैं और आप सुन रहे होते हैं, लेकिन आपको डिस्कशन को पेपर पे लेकर आना है। तो पेपर जो होता है उसका सेंट्रल थीम, कागज के बीचों बीच में सेंट्रल थीम बनाएंगे कि आज हमारा डिस्कशन क्या हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे आप, डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या है ये? डेंड्राइट्स, हमारे दिमाग के न्यूरॉन। ये 3 डायमेंशन होते हैं। हमें जो ये नोट्स लिखना से बताया जाता है ना कॉपी में, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, वो नॉन साइंटिफिक है। हमारा दिमाग उसका विरोध करता है, इसीलिए हम कभी अपने बनाए हुए नोट्स जल्दी नहीं पढ़ते हैं। यही कारण है। कभी भी आज नेट पे जाना, न्यूरॉन्स की संरचना, ठीक है, शेप ऑफ न्यूरॉन्स सर्च करना, गूगल पे जाओ सर्च करो, अभी तुम्हें न्यूरॉन्स कैसे दिख रहे हैं सर्च करो, न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमें शुरुआत से गड़बड़ पढ़ाया जा रहा है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? इस तरह के डेंड्राइट्स बने होते हैं, देखना ध्यान से, ऐसे डेंड्राइट्स होते हैं। दीज आर द डेंड्राइट्स। ऐसे दिख रहा है कुछ, एक सेंटर पॉइंट होगा और उसके बाद न्यूट्रॉन, ऐसे डेंड्राइट्स होंगे उसमें, दिख रहा है? कुछ ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं, देखो, पक्का दिखाओ, हाँ ऐसे ही आ रही हैं। और किसी के कुछ अलग तो नहीं आ रहा, किसी का दिमाग, इंसान का ही देखना, हाँ जी आ रहा है, कुछ ऐसे ही मिल रहा है। न्यूरॉन्स हमारे दिमाग की बेसिक यूनिट होती है। अब हम नोट्स बनाते हैं कैसे? ऐसे। और हमारे दिमाग की बेसिक यूनिट कैसी है? देखो सामने, यानी वो मल्टी डायमेंशन सोचता है। और जब हम इस तरह से बनाते हैं तो यूनिडायरेक्शनल उसको लेके चलते हैं, इसीलिए हमारे नोट्स हमारे लिए इनऑर्गेनिक हो जाते हैं। हम कभी भी उसमें नए थॉट्स डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो जो एक्टिव स्टडी होगी वो न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से काम करेगी। मेरी चीज में जहां साइंस और लॉजिक ना हो उसको एक्सेप्ट मत करना। बस मैं तुम्हें खुली छूट दे रहा हूं, जहां पे मैं साइंस और लॉजिक ना बता पाऊं, प्रूव ना कर पाऊं, उसको एक्सेप्ट ही मत करना। मैं उसी चीज को बताऊंगा जिसको मैं तुम्हारे सामने प्रूव करके दिखा दूं, और अगर प्रूव कर दे रहा हूं तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको फॉलो करना। तो अभी आज से क्या करना है, हमें इस फॉर्मेट में नोट्स बनाने हैं। अब इस फॉर्मेट में नोट्स बनाने को एक्टिव स्टडी क्यों कहता हूं? टीचर जो है वो जब तुमसे बात करता है तो लीनियर वे में बात करता है। जैसे मैंने बताना शुरू किया कि आज हमारा टॉपिक ये है, आज हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा। और इसमें जो पहली, ये इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट ब्रांच, इसको हम लोग कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कीवर्ड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड? कीवर्ड एक शब्द या 2 शब्दों का समूह होता है। यानी इस ब्रांच पर आप केवल 1 या 2 शब्द इस्तेमाल करोगे या पिक्चर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और आपको पूरा डिस्कशन लिखते चलना है, पूरा डिस्कशन आपको लिखते चलना है। इसी तरह जब ये आप कीवर्ड बनाओगे इसका, यानी ऐसी कौन सी बात इस्तेमाल करें जो पूरी बात को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेन यूज करना पड़ेगा। फिर उस कंडीशन में आप सो नहीं पाओगे। आप अपनी जो पिक्चोरियल मेमोरी है, जो लिसनिंग मेमोरी है, वो सारा का सारा इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। और जब आप क्लास में इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो फिर क्या होगा, आपकी मेमोरी अपने आप बढ़ जाएगी और आप सोने की अवस्था से दूर हो जाओगे। क्योंकि इसको वही बना सकता है, टीचर बोलता जा रहा है और वो नोट्स बनाता जा रहा है। डिस्कशन आपको छोड़ना ही नहीं है। ये वही कर पाएगा जो उतने टाइम में जागृत होगा, जो उतने टाइम में अवेयर होगा। जरा सा भी दिमाग इधर उधर गया, आपसे वो ब्रांच छूट जाएगी।